मुहूर्त के आज के स्पेशल कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे अन्नप्राशन शुभ मुहूर्त की। जनवरी 2023 से लेकर और दिसंबर 2023 तक के संपूर्ण वर्ष भर के मुहूर्त मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं, जो पंचांग ने यहाँ पर परिशोधित मुहूर्त आपको दिए हैं। क्योंकि आप लोग बहुत जगह सर्च करते हैं, उसमें से कई बार ऐसे भी मुहूर्त होते हैं कि जो मुहूर्त ही नहीं होते हैं, लेकिन वो आपको सामने वो भी डिस्प्ले हो रहा है। इसमें संदेह और संशय की गुंजाइश होती है। उस समय समझ नहीं आता है कौन सा मुहूर्त सही है और कौन सा गलत। इसीलिए पंचांग में जो शुद्ध यहाँ पर तिथियां पंचांग ने निर्धारित की है, मैं उसी को बताऊंगा। क्योंकि जनवरी से लेकर और अप्रैल तक का जो मार्च तक का जो है वो पिछले पंचांग में है, और उसके बाद नए पंचांग में अप्रैल से आगे के मुहूर्त है। मैं दोनों के हिसाब से आपको यहाँ पर पूरे वर्ष भर के मुहूर्त आपको बता रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें जो आवश्यक हो जाती हैं। वैसे अन्नप्राशन मुहूर्त को लेकर, नियम को लेकर, कैसे अन्नप्राशन करवाना चाहिए और मुहूर्त को अलग से कौन से तिथि, कौन से नक्षत्र, कौन से वार के अंदर अन्नप्राशन करना चाहिए, उसकी जानकारी मैं आपको स्वतंत्र रूप से पिछले वीडियो में दे चुका हूं। आपने नहीं देखा है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब यहां पर बात आती है कि हम मुहूर्त, मान लो उदाहरण के तौर पर 1 तारीख का या 2 तारीख का अन्नप्राशन का मुहूर्त है। यहां पर भी 2 चीजें हैं। लड़कियां होंगी, उनके जो मुहूर्त हैं वो कौन से महीने में बनेंगे, और जो लड़के हैं, बच्चे हैं, बच्चों में मतलब बेटा है, बेटी है, उसके हिसाब से उनके मुहूर्तों का जो महीना होता है उसके हिसाब से भी इसका विचार किया जाता है। वह भी मैंने आपको उस वीडियो के अंदर जानकारी दी है। अब यहां पर मेन चीज जो है वो आपको क्या देखना है, बच्चे की जन्म कुंडली के हिसाब से जो चंद्रमा है वो कहां पड़ रहे हैं, और चतुर्थ, अष्टम, द्वादश होने पर वह मुहूर्त जो है उस बच्चे के लिए उस दिन के लिए त्याज्य होता है। गोचर में यह चीज देखना आवश्यक होता है। गुरुबल, चंद्रबल आदि को यहां पर देखा जाता है। विवाह में भी हालांकि गुरुबल है, चंद्रबल है, शुक्रबल है, सूर्यबल है, इन चीजों को देखा जाता है। तो इसी प्रकार से अन्नप्राशन, क्योंकि अन्नप्राशन वह दिन है जब आप अपने बच्चे को पहली बार अन्न खिला रहे हैं, इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि वह मुहूर्त अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आज से ही उस बच्चे को अन्न का स्वाद, अन्न के रस से उसके मानसिक और शारीरिक दोनों विकास हो। तो इसलिए इस मुहूर्त को काफी अच्छे से परिशोधित करके आपको निकालना चाहिए। मैं यहां पर जनवरी से और दिसंबर तक आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले अन्नप्राशन 2023 में जनवरी में कब का मुहूर्त बनना है। यहां पर पहला मुहूर्त जो दिया गया है वो 4 तारीख को दिया गया, यानी 4 जनवरी। उसके बाद 26 और 27, मात्र जनवरी के अंदर 3 ही डेट हैं जो यहां पर अन्नप्राशन के लिए दिया गया है। इसमें एक चीज और भी है, जब हम कई चीजों को यहां पर देखते हैं, तिथि है, वार है, नक्षत्र है, पंचांग शोधित जिसको कहते हैं, ठीक है ना, उसमें हम सेकंड बेस्ट को भी ले सकते हैं। तो इस चीज को भी यहां पर ध्यान में रखना है। तो फरवरी माह की बात कर लेते हैं। फरवरी में 3 फरवरी, 22 फरवरी और 24 फरवरी। अब यहां पर फरवरी में भी मात्र जो है 3 ही मुहूर्त हैं जो पंचांग ने यहां पर शोधित करके दिया हुआ है। हालांकि इसमें माघ का महीना फरवरी के प्रारंभ वाले में पड़ रहा है, फिर फाल्गुन है 22 फरवरी को और 24 फरवरी को, और फिर मार्च में भी फाल्गुन का ही महीना रहेगा। तो फरवरी तक जो है आप जो मुहूर्त कर रहे हैं इसमें आपको इन चीजों को देखना है। और मार्च के महीने में यदि आप कर रहे हैं तो 1 मार्च, दूसरे पंचांग यहाँ पर शुरू कर लेते हैं क्योंकि नए पंचांग में इसकी जानकारी है। मार्च, हाँ, तो 1 मार्च हो गया। उसके बाद 23 मार्च को बहुत कम मुहूर्त, ये भी चैत्र का महीना पड़ रहा है ना, कि शुक्ल पक्ष है, द्वितीया तिथि और गुरुवार। तो 23 मार्च को आप यहाँ पर अन्नप्राशन करवा सकते हैं। उसके बाद है 31 मार्च। तो मार्च में 1 मार्च, 23 मार्च और 31 मार्च, ठीक है। अब है अप्रैल का महीना। अप्रैल के में बहुत सारे मुहूर्त नहीं है, लेकिन अन्नप्राशन के लिए यहां पर मुहूर्त बनेगा, जिसमें चैत्र शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा गुरुवार को अच्छा मुहूर्त है, यानी 6 अप्रैल। अगला जो मुहूर्त अप्रैल में है वो 24 अप्रैल को है, सोमवार का दिन रहेगा, शुक्रवार है, अच्छा मुहूर्त है, इस दिन आप पढ़ सकते हैं। अगला मुहूर्त है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को भी वैशाख शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि बुधवार,
यह अच्छा संयोग है, इस दिन भी आप अन्नप्राशन करवा सकते हैं। नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वसु है, जो बहुत अच्छा माना गया है, आप इस दिन अन्नप्राशन करा सकते हैं। 27 अप्रैल वही वैशाख रहेगा, शुक्ल पक्ष, सप्तमी, गुरुवार और पुष्य नक्षत्र। पुष्य को बहुत अच्छा, पुष्य गुरु का संयोग बहुत अच्छा माना गया, गुरु पुष्य जिसको कहते हैं। और अभिजीत नक्षत्र का संयोग लगन के अंदर, अभिजीत के अंदर आप अभिजीत मुहूर्त के अंदर करें तो बहुत अच्छा श्रेष्ठ यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद मई की बात कर लेते हैं। अप्रैल के बाद मई में यहां पर वैशाख, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी और बुधवार, यानी 3 मई को यहां पर श्रेष्ठतम मुहूर्त बन रहा है। हस्त नक्षत्र रहेगा, बहुत अच्छा है। 3 मई के बाद सीधा 24 मई, बड़ा गैप है बीच में, सेकंड बेस्ट के रूप में आप दूसरे मुहूर्त को चयन भी कर सकते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि है और बुधवार। देखिए, पंचमी और शुक्ल पक्ष और पंचमी तिथि और गुरुवार और सोमवार और शुक्रवार, बुधवार, इनको बहुत अच्छा माना गया। तो ये 24 का जो दिन है यहां पर श्रेष्ठतम है। अगली जो तिथि है 29 तारीख, ज्येष्ठ का महीना शुरू हो जाएगा। शुक्ल पक्ष, चंद्रवार, नवमी तिथि, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, यह भी यहां पर अच्छा संयोग है। तो 29 मई को भी आप करवा सकते हैं। अब बात है जून के महीने की। मई में 29 तक ही मुहूर्त है, जून में 21 जून को पहला मुहूर्त है, पूरा महीना छूट गया, ठीक है ना। तो इसमें भी आप वही है, सेकंड बेस्ट का कोई मुहूर्त आप इसमें चयन कर सकते हैं। बच्चे की राशि के अनुसार से, उसकी कुंडली के हिसाब से आप मुहूर्त ले सकते हैं 21 से पूर्व में। तो आषाढ़, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि और बुधवार, यहाँ पर भी पुष्य नक्षत्र है 21 जून को। तो ये यहाँ पर 21 जून के बाद 28 जून का मुहूर्त है, जो आषाढ़ लग जाएगा, शुक्ल पक्ष है, 10वीं बुधवार और चित्रा नक्षत्र। तो ये अच्छा संयोग है। उसके बाद जून में केवल जो है 21 और 28 जून का ही दिया गया है। जुलाई की बात कर लेते हैं। तो जुलाई में सबसे पहले यहां अधिक श्रावण मास के अंदर जो है 19 जुलाई का मुहूर्त बन रहा है, जिसमें पुष्य नक्षत्र रहेगा, बुधवार और द्वितीया तिथि। उसके बाद दूसरा जो जुलाई में रहेगा वो 28 जुलाई रहेगा, श्रावण अधिक शुक्ल पक्ष और शुक्रवार। उसके बाद 21 जुलाई के बाद 28 जुलाई है, जुलाई में भी 19 और 28, ठीक है ना। अब जो है अगस्त में 21 अगस्त का मुहूर्त यहां पर पहले बन रहा है, श्रावण शुक्ल पक्ष, चंद्रवार, पंचमी। और उसके बाद 18-21 के बाद जो है 21 अगस्त के बाद अगस्त में भी कोई मुहूर्त नहीं है, सीधा सितंबर के महीने में। तो सितंबर में यहां पर है 18 सितंबर को और फिर 27 सितंबर को। तो बहुत कम तिथियां यहां पर दी हैं, सेकंड बेस्ट का चयन आपको करना होगा। उसके बाद है अक्टूबर, इसमें 16 अक्टूबर और 26 अक्टूबर दिया गया, इसमें बहुत कम मुहूर्त है। अक्टूबर के बाद नवंबर में कोई मुहूर्त नहीं है और फिर दिसंबर का महीना आ जाता है सीधा, जिसमें यहाँ पर 15 और 21 दिसंबर का मुहूर्त दिया गया है। नवंबर में नहीं दिया गया है, तो अब आपका बच्चा मान लो उस महीने में आप कराना आवश्यक है, क्योंकि मान लो छठा महीना है और उसके बाद 7वां लग जाएगा, तो 7वें में तो कराना नहीं आपको। इसलिए ऐसी स्थिति में भी सेकंड बेस्ट मुहूर्तों का चयन कर सकते हैं, जो पंचांगों में फिलहाल नहीं दिए गए हैं, तो वह आप व्यक्तिगत रूप से अपने बच्चों के लिए अन्नप्राशन मुहूर्त निकलवा सकते हैं। तो आप बने रहें और हमें दीजिए फिलहाल इजाजत। धन्यवाद।